देखिए, सेंडमायर अपक्रिया, क्लास 12 केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। तो सेंडमायर अपक्रिया होती क्या है? तो हम कहेंगे किसी क्यूप्रस क्लोराइड की उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने के पश्चात हैलोबेंजीन का निर्माण होता है, जिस अपक्रिया को सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, किसी क्यूप्रस क्लोराइड की उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हैलोबेंजीन का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, किसी क्यूप्रस क्लोराइड की उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर हैलोबेंजीन का निर्माण होता है, जिस अपक्रिया को सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। देखिए, इसका रिएक्शन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यह है डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका जो है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या हैलोजन अम्ल, चलिए HCl रख दिया, इसकी उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा क्या चीज़? ये बना लेता है हैलोबेंजीन, अर्थात C6H5Cl बनाएगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम ब्लोमाइड, या आप कह सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये है हैलोबेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, और ये आपका है नाइट्रोजन। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ये आपका है बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड। और इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है हमारे पास ये आपका नाइट्रोजन गैस है। तो ये रही हमारी सैंडमायर अपक्रिया। इसके बाद देखिए एक अपक्रिया और मैं आपको बता देता हूँ, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, तो इसके लिए मैं कहूँगा एनिलीन को एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ अपक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया में किस चीज़ का निर्माण होता है, तो ध्यान देना आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन देखिए, मैंने कहा एनिलीन हमारे पास जैसे ये रहा, ये हमारे पास एनिलीन का फार्मूला है, ये रहा एनिलीन। क्लोरोफॉर्म देखिए CHCl3 एक रहा क्लोरोफॉर्म। इसका कास्टिक पोटास 3 और लेते हैं कास्टिक पोटास का, इसके साथ अगर मैं क्रिया करा दूंगा तो ये बनाएगा क्या चीज़, आइसोसाइनाइड, अर्थात ये बनाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड NC बनाएगा ये फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ ही साथ फेनिल आइसोसाइनाइड NC बना लेगा, और साथ ही साथ ये बनाएगा 3KCl प्लस का HOH बैलेंस ही देख लो क्या है। देखिए नाइट्रोजन सेम है, एक यहाँ है एक यहाँ है नाइट्रोजन, और C यहाँ से मैंने यहाँ पे उठा लिया, तो कार्बन एक है, कार्बन यहाँ शिफ्ट है। पोटेशियम के 3 अणु है, 3 पोटेशियम भी है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन भी 3 है। हाइड्रोजन देख लीजिए 3 एकम 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, और क्या है 3 ये रहा और 2 ये रहा, 5 हाइड्रोजन है, और एक 6 हाइड्रोजन है ये। तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करा दिए, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो ये रहा हमारे पास एनिलीन, इसे हम कहेंगे एनिलीन, ये है एनिलीन, ये रहा एनिलीन, ये रहा क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफार्म, इसे जान ही रहे हो, कास्टिक पोटास है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। ये रहा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये है जल। थैंक यू। दोनों अपक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं।